अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज के सबक में हम ज़ा का मखरज पढ़ेंगे और उसके साथ साथ दो ज़बर की जो तनवीन हमने शुरू की हुई है उससे मुतल्लिक मज़ीद हम क्या है अपने सबक को जारी रखते हुए उसको मिसालों के साथ पढ़ रहे हैं। तो आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। ज़ा का मखरज, जुबान की नोक सनाया सुफलिया। अच्छा, सनाया सुफलिया किसे कहते हैं? जो नीचे वाले सामने वाले दो दांत उन्हें कहते हैं सनाया सुफलिया। ठीक है, उसके किनारे पर जुबान लगेगी और सनाया उलिया जो सामने वाले दो दांत हैं, ठीक है, उन पर जुबान लगेगी तो हरफे ज़ा अदा होती है। यानी सनाया सुफलिया के किनारे और सनाया उलिया के साथ जुबान जो है वो लगेगी तो हरफे ज़ा अदा होता है। ठीक है, इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जो जुबान है, ठीक है, ये नीचे वाले जो ये सनाया सुफलिया के जो दो दांत हैं उसको लग रही है, उसके किनारों को। ठीक है, और इसके साथ साथ ठीक है ये जो सनाया उलिया वाले दांत हैं उधर भी जुबान क्या है लगेगी। तो वहां से क्या अदा होगा? ज़ा 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 ज़ा, ये आवाज आनी चाहिए ज़ा। ठीक है, इसके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, ठीक है, ये साकिन हो, अज, आपने ये वाली आवाज निकालनी है ज़ा ज़ा, जुबान बाहर नहीं निकालनी। आगे बढ़ते हैं हम। कौफ दो जबर अलिफ कन। अच्छा, ये जो अलिफ है ये रस्मन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कुरान पाक में भी हमें लिखा हुआ रस्मन नजर आता है। ठीक है, कौफ दो जबर कन, ये मोटा कौफ है। जब भी इस पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, ये मोटा पड़ेगा। कौफ दो जबर अलिफ कन, कौफ दो, ये दो जबर है, कौफ दो जबर अलिफ कन। अच्छा, इसका फायदा यह है कि कुरान पाक में जब हमें दो जबर की तनवीन और उसके साथ अलिफ लिखा हुआ नजर आए तो अगर हम इस पे रुकते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कौ। अगर हम रुकते हैं, ठीक है, बाद में हम इससे आपको जब आप पढ़ेंगे बताएंगे। कौफ दो जबर कन, मीम दो जबर अलिफ मन, मीम दो जबर अलिफ मन, कौफ दो जबर या कन, कौफ दो जबर या कन, कौफ दो जबर या कन। ठीक है, ये या भी जो है ये रस्मन हमें लिखी हुई नजर आएगी कुरान पाक के अंदर। काफ दो जबरिया कन, ये काफ किताब वाला इसको बोलते हैं, ये बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर और उसके अंदर आपने फर्क रखना है। ये बारीक है और जो दूसरा है वो मोटा है। ठीक है, इसमें अगर मोटे काफ में और बारीक काफ में अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो आप इसकी मिसाल आप यूं समझ लें, उल, काफ कैंची वाला उल, इसका मतलब है कहो, और अगर आप कहते हैं कुल, इसका मतलब है खाओ। तो आपको पता चल जाए कि एक हर्फ जो है उसके निकलने की जगह तकरीबन एक जैसी है। ठीक है, बहुत करीब है कौफ और काफ की निकलने की जगह, लेकिन माना में देखें कैसे तब्दीली पैदा हो जाती है। इसलिए आपने छोटे काफ, ये जो काफ किताब वाला है इसका, और मोटा काफ, काफ कैंची वाला, उसमें क्या है फर्क रखना है। काफ दो जबर कन, ये बड़ी काफ है, काफ दो जबर कन, काफ दो जबर या कन, गैन दो जबर या गन, गैन दो जबर या गन, गैन मोटे रूपों में से है, इसको आपने हमेशा मोटा पढ़ना है। गैन दो जबर या गन, गैन दो जबर या गन,
रा को जा के साथ मिलाएं, रा जेर जारिज। अभी हमने जा का मखरज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जुबान की नोक को सनाया सुफलिया के किनारे और सनाया उलिया के साथ लगाने से क्या अदा होता है? जा अदा होता है, जा। रा जेर जारिज, काफ दो जबर कन, रिज कन, रिज कन। रा को जा के साथ मिलाएं, रा जेर जारिज, काफ दो जबर अलिफ कन, रिज कन, रिज कन, रिज कन। हमजा जेर मीम इम, हमजा को मीम के साथ मिलाया, हमजा जेर मीम इम, रा दो जबर रन, इमरान, इमरान। रा के ऊपर जब भी जबर हो, पेश हो, दो जबरें हो, दो पेशें हो, रा मोटी पड़ी जाएगी, इसको भी मोटा करना है। इमरान, इमरान, इमरान। हमजा को मीम के साथ मिलाएं, हमजा जेर मीम इम, रा दो जबर अलिफ रन, इमरान, इमरान। इमरान नहीं करना, इमरान नहीं करना, क्यों? मीम को हिलाना नहीं है। इमरान, इमरान, इमरान। जा जबर जा, गाइन जबर गा, जागा, जागा। रा दो जबर अलिफ रान, जागारन। गाइन और खा में फर्क रखना है, जागारन, जागारन, जागारन। आइन पेश सीन उस, रा दो जबर अलिफ रान, उसरान। आइन को सीन के साथ मिलाना है, आइन पेश सीन उस, रा दो जबर अलिफ रान, उसरान, उसरान, उसरान। इस तरह हमारा आज का जो सबक है ये मुकम्मल हुआ। आपने जो मखारिज हैं हुरूफ को, उनको अच्छी तरीके से ज़ुबानी याद रखना है ताकि जो हुरूफ की अदायगी है वो अच्छे से अच्छे अंदाज में हम पढ़ सकें, क्योंकि किरात का सारा दारो मदार वो क्या है? हुरूफ के सही अदायगी पर है। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।